जय हिंद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ इस समय मुजफ्फरनगर में। हम आए हैं आज एक ऐसे खेत में, एक ऐसे युवा के पास जो खेती कर रहे हैं पॉपुलर की खेती। आपको अपनी खेती में विविधताएं लानी पड़ेगी। कहीं आपको केला खेती करनी पड़ेगी, कहीं आपको सेब की खेती करनी पड़ेगी, कहीं पॉपुलर की खेती करनी और कहीं आपको बागवानी में कई अलग अलग खेतियों में उतरना पड़ेगा। अमरूद है, आपका ड्रैगन फ्रूट है, नाशपाती है, गन्ना है। मेरे कहने का मतलब है, जब तक हम कृषि में विविधताएं नहीं लाएंगे, बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक हमारे देश में वो चीज़ नहीं आएगी एग्रीकल्चर से जो हम ढूंढ रहे हैं। देखो, हमें लकड़ी की भी ज़रूरत है भाई, टिम्बर तो चाहिए हमें देश में। कहाँ से लाओगे? तो टिम्बर के लिए हमारा पॉपुलर हो गया, बैम्बू फार्मिंग हो गई। बहुत सारी ऐसी खेती हैं जो आपको टिम्बर की ज़रूरत पूरी करती है, मतलब लकड़ी की ज़रूरतें पूरी करती हैं। तो मैं ऐसे किसानों को जिनके पास ज़मीनें हैं और वो प्रैक्टिकल तौर पे अपनी खेती नहीं कर सकते, तो वो अपनी ज़मीनों में पॉपुलर की खेती लगा के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप इसके साथ में सैफसली भी कर सकते हैं और मतलब जो आदमी कर सकता है। ये एक ऑप्शनल वीडियो है आपके लिए। अगर आप चाहे तो पॉपुलर की खेती कर सकते हैं, लेकिन उन खेतों में जहाँ पे, जैसे मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं खेत में काम नहीं कर सकता, तो मुझे मेरी ज़मीन वैसे भी बेकार पड़ी है या मैंने किसी को ठेके पे दे रखी है, वो तुम्हारी ज़मीन की बैंड बजा देगा। उससे अच्छा अपनी ज़मीन में पॉपुलर लगा लो। क्यों मोहित भाई? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो एक मैं परिचय करा देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्ते भैया। नमस्कार राहुल आपका भाई एक और परिचय। सभी किसान भाइयों को भाई राम राम। मेरा नाम मोहित तोमर, गांव बेलडा, जिला मुजफ्फरनगर। और भाई आज राहुल भाई आए अपने गांव में, अपने खेत में। भाई बहुत जी खुश हो रहा, बहुत दिन से भाई से बात चलती रहती। और भाई किसानों के लिए जितना कुछ कर रहे सबको पता ही भाई जी। और आज ये आए अपनी खेती देखना, भाई हमें तो बहुत अच्छा लग रहा राहुल भाई। धन्यवाद मोहित भाई। मैं दो चार सवाल है मेरे हाँ जी, मोटे बताओ मोटे। जी। क्या किसान खरीद के ही पॉपुलर का पौधा लगाए जी या अपना भी बना सकता है? भाई जी, मैं तो कहूँगा अगर आप अपना बना लो तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, अपना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर अपने किसी को बनाने के लिए आप अपने पेड़ से कलम भी उतार सकते हैं। अच्छा। अगर आपके पास अच्छी वैरायटी का पेड़ है। हम्म। और या ये कौन सी वैरायटी है जो आपके ये पास? हमारे पास 109 और 110 की ये प्लांटेशन है दोनों। अच्छा, ये इसका नंबर है। हाँ पॉपुलर में मैं कच्चा हूँ, मुझे हाँ। बिल्कुल जानकारी नहीं है। नहीं, पॉपुलर की मैं बताऊं राहुल भाई, ये 4-5 वैरायटी विशेष चल रही हैं। 109, 110, 111, 112 और 113 भी अभी। करमवीर जी आ जाओ आप भी। तो ये अभी 4-5 वैरायटी हैं। 109, 9, 10, 11, 12 और 13। तो इनमें क्या खास बात है? अलग इसमें अलग सब में अपना अलग अलग है। किसी का मतलब डैनियाँ थोड़ी ज्यादा आती हैं, किसी पे डैनियाँ कम आती है। सबका बक्कल भी आप कितने different साल होता से है। काम कर रहे हैं पॉपुलर में? जी मैं पिछले 6-7 साल से बहुत ज्यादा सक्रिय हूँ। और मेरे पापा जी पिछले 30 साल से पॉपुलर खेती कर रहे हैं। ओके, तो पिछले 30 और 36 साल का अनुभव क्या है, पुराने का और नए का मिला करके, कि कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए? देखो जी, पहले G48 ने काफी लंबे टाइम तक किसानों की बढ़िया इनकम प्राप्त करी, बहुत अच्छा पेड़ था। अब अपना 9 और 10 ये सब अच्छे चल रहे हैं। ये चारों किस काम में आती है मोस्टली? ये आपका प्लाईवुड का जो पेड़ होता है, ये आपका यमुनानगर एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पे ये बिकता है। और इसका भाव आज के टाइम में 1400 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल 12 इंच तक। अच्छा, अगर आपका 12 इंच गोलाई है तो उसका भी 1500 रुपए क्विंटल बिकेगा आपका माल। तो ये कितनी इंच गोलाई का ये होगा? ये जो आप पेड़ देख रहे हो, इसकी गोलाई लगभग 34-35 इंच है भाई। अच्छा, 35 इंच। ये कितने साल का पेड़ है? ये लगभग सर्दियों में 5 साल का हो जाएगा। अभी 4 साल 10 महीने का ये पेड़ लंबाई है। तो 60-70 फुट होगा। राहुल भाई हाइट होगी इसकी लगभग 80 फीट के आसपास हाँ, तक। हाँ जी। लंबा है बहुत हाँ जी, ज्यादा। हाँ। और ये कुंटल में बिकता है? कुंटल में बिकता है। और मैं आपको बता भी दूं, कुछ किसान भाई कहते हैं हमें अपने पेड़ का वजन का नहीं पता। अगर आपके पेड़ की 45 इंच गोलाई है राहुल भाई, यहाँ से अच्छा। 4.5 फीट से, हाँ हाँ हाँ। तो आपका पेड़ 5 कुंटल का हो जाएगा। नहीं, एक मिनट। जैसे मैंने यहाँ से नापा, हाँ जमीन जी, से, हाँ जी। और यहाँ फिता लगा दिया, यहाँ पे 4.5 4.5 फीट पे हाँ, हाँ। मैंने नापा, तो कितने सेंटीमीटर पे? अगर आपकी 35 इंची है तो 5 कुंटल वेट हो जाएगा। 25 है तो? अगर 25 है, अगर आपकी 30 है कैसे तो नापे, मतलब नापे कैसे? यहाँ पे हमने यहाँ पे गोलाई से नापा। नहीं, कैलकुलेट कैसे करें? मैंने आपको नीचे से 4.5 फीट नाप लिया। ऊपर गया, यहाँ हमने गोलाई चेक करी। हाँ। इस पेड़ की 35 इंच है, हाँ। तो हमारा 5 कुंटल हो गया। अच्छा। और यहाँ पे अगर इसी पेड़ की 30 इंच आती है तो हमारा 3 कुंटल। और अगर हमारा 25 इंच है तो हमारा 2.5 कुंटल 2 कुंटल 30 किलो के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अच्छा, लाइन शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए बेचने की? बेचने कोशिश करो। देखो पौधा है पॉपुलर को बड़ा होने में टाइम लगता है। कोशिश करो 4 से 5 साल में अपने पौधे को कटवाओ भाई जी, जल्दी ना करो। अच्छा, कि बहुत किसान भाई जल्दी कर देते हैं। हमेशा बड़ी इनकम आप जब भी लोगे जब आप लंबा टाइम बिताओगे। मतलब 4.5 फीट पे हाँ जी, अगर वो 35 इंच का हो रहा है, हाँ जी, तो आप तो इसका मतलब मेरा पेड़ कटने के लिए तैयार तैयार है जी। तो हमें 35 से 40 के बीच में हाँ उसको जी, बेच देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ओके, हाँ जी। 5 साल में हो जाता हाँ है। जी, वो तो थोड़ा सा अपनी भाई जरूरत भी है, किसी को जरूरत जल्दी है तो हाँ, वो जल्दी भी कटा मतलब सकते एक हो। नॉर्मल बात हाँ, ये है। नॉर्मल है जी। दूसरा मुझे ये बताओ, 1 एकड़ में कितना पौधा लगता है? 1 एकड़ में लगभग आपके 250 पौधे लग जाते हैं, 14 बाई 14 की दूरी या अच्छा, 13 बाई ये 13 दूरी तो कितनी हाँ, है आपकी? ये हमारी 14 बाई 14 की दूरी है। कम दूरी पे किसान भाई पौधा ना लगाएं, अच्छा, और ये नुकसान हो मैंने तो जाएगा। ऐसे भी देखे हैं जो पौधे में पौधा घुसाव पड़े लोग। राहुल भाई वो ग्रोथ ही नहीं करने का आपका पौधा। अच्छा, वो बहुत आधे हाँ, वो कहते हैं। 10 साल तक खड़े हैं। बिल्कुल जी, देखो क्या है, अगर आप एक चारपाई पे 10 आदमी को बैठा दोगे तो वो अपना परेशान हो जाएंगे। इसको भी जगह मिल रही, देखो यहाँ पत्ते आपस बिल्कुल, में टच नहीं हो रहे, बहुत बढ़िया चल रहा जितनी है। ज्यादा इसकी पत्तियां आएंगी उतना ज्यादा ग्रोथ करेगा राहुल भाई। ओके। हाँ जी, अच्छा, ये हो गया, मतलब 1 एकड़ में 250 पौधे। 250 पौधे। हाँ जी। अमूमन रेट क्या मिलता है पौधे का, अगर हम कहीं खरीदने जाएं? पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे अभी हमारे यहाँ बता दो पश्चिम यूपी का। मतलब आपका अगर मैं पौधा खरीदने जाऊँ किसी हाँ, से तो कितने रुपए का एक पौधा है? लगभग कोई 30 रुपए दे देता है, कोई 35, कोई 40 रुपए तक इसका अच्छा, पौधा मतलब मिल 30 से 40 के बीच हाँ, में हाँ इसका जी, एक पौधे हाँ का जी, रेट हाँ है। जी। लगाने की तरीका? जाता है। आप इसे 2 से 2.5 फीट गड्ढा कराओ। डिगिंग करा के गड्ढा। हाँ, कोशिश करो अपने पौधे को 8 से 10 दिन आप जब नर्सरी से ले जाओ पानी में रखो। ओके, कोई फंगी दवाई से ट्रीट कर सकते जैसे हो। ट्राइकोडर्मा में हमने बिल्कुल डाल जी, दिया, उसके बिल्कुल। अंदर लिक्विड और उसके अंदर रख अरे दिया। बहुत बढ़िया, अपने पौधे को डाल लो, उसमें आप मिट्टी डाल दो, पानी रखो, फिर 8 दिन के बाद फिर पानी डाल लो, फिर मिट्टी से वो ढक के ठुकाई कर दो, आपका पौधा नहीं, जैसे हमने पौधा लिया, हाँ जी, और अभी आप घबराना मत, वो नर्सरी वाली बात पे वापस आऊंगा मैं, वो बीच में रह गई थी। हमने पौधे लिए, हाँ जी, एक गड्डी बनाई, हाँ जी, वो गड्डी बना करके ड्रम में डाल दी। हाँ जी। वो ड्रम में हमने ट्राइकोडर्मा भी डाल हाँ दिया। जी, हाँ उसमें मिट्टी भी डालना है? नहीं नहीं नहीं, ओके, आपको सब पानी में डालने का मेन मकसद ये है कि पौधा अपने अंदर पानी को एंटर कर ले। ऑब्जर्व कर लेगा। तो आप अगर गड्ढे में डाल लोगे, अगर उसमें मिट्टी भी मिल जाएगी तो उसकी नसें फैलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर हम उसे फैलना गड्ढे में डाल के हाँ जी। और कीचड़ में भी रखें, हाँ जी, हाँ भले ही पानी ना हो, बिल्कुल बिल्कुल बट एक गड्ढा बना लो हाँ आप, जी, और हाँ गड्ढे में कीचड़ हलवा जैसा बना लो, बिल्कुल अजी, वो तो हलवा और भी अच्छा रहेगा। जैसे कातल सी कटाए बिल्कुल, उसकी, बिल्कुल, बढ़िया बिल्कुल, पैरों से काट कर उसमें गाड़ दो पेटों हाँ जी, को, हाँ जी, हाँ जी, और 10 दिन बाद फिर अपने लगाओ। बिल्कुल जी। कितनी गहराई में पौधा लगाना भाजी चाहिए? कम से कम अब लेबर की समस्या है तो हाथ वाले मोटर चल रहे हैं, तो लगभग वो 1.5 फीट से 2 फीट तक गड्ढा करते हैं, तो 2 फीट पर्याप्त है। तो 2 फीट जो हम डंडी गाड़ देंगे, हाँ तो जी, इसमें से 2 फीट में नोट्स में तो जड़ें निकल जाएंगी। जड़ें निकलेंगी इसकी, ओके, हर एक जगह से इसके रूट निकलने तो शुरू हम हो जैसे खाद देंगे या कुछ हाँ चीज जी, देंगे तो वो तो 2 फीट नीचे कैसे जाएगी? राहुल भाई इसकी नीचे जड़ नहीं रहती, अच्छा। इसकी रहती है ऊपर जड़, जैसे सरसों की ऊपर जड़ रहती है हाँ, ना, हाँ, तो हाँ। इसकी जड़ें ऊपर रहती अच्छा, हैं। ये नीचे नहीं जाता, ज्यादा 2-2.5 फीट जाता है, ज्यादा नीचे नहीं जाता। बाकी ये सब ऐसे फैलता जो है। आपका बिल्कुल नीचे भी डंडी रहेगी उसमें भी जड़ नहीं रहने की, जड़ भी इसके ऊपर ही बढ़नी शुरू हो जाती है। ओके, हम केवल इसलिए गाड़ते हैं ताकि कोई सी ना कोई सी नोट से जड़ हाँ, निकल जाए, जितना गहरा आप इसे डाउन करोगे उतना इसे जड़ फैलने में आसानी मिलेगी, पौधा मरे ना। मरे ना, उसमें नमी बनी रहेगी, मॉइस्चर बना रहेगा। अच्छा, तो जितना 5 साल बाद, मतलब अगर 1 एकड़ में कितने 250 पौधे हो गए? हाँ जी, हाँ जी। 250 के 250 जिंदा होते हैं मोस्टली। राहुल भाई अगर आप इसे पानी में रख के लगाते हैं तो एक पौधा भी आपका मरता नहीं, लेकिन हम 90% मानते हैं आपके जिंदा हो। मैंने तो ऐसे किसान देखे हैं जो क्या करते हैं, बिना लाए पौधे हाँ जी, गड्ढे करे, हाँ जी। खेत में गाड़े, पीछे से पानी चला दिया। जी ना ना ना, ये गड़बड़ है, नीचे से भपका उठता है। बिल्कुल जी, नहीं पानी में रखो, पानी का बहुत बड़ा महत्व है जी। अच्छा, हाँ जी, तो ये हो गया आपका 250 पौधे, और एक पेड़ 5, 20 जी। 5 100, 10 लाख रुपए। राहुल भाई आज के रेट में तो यही है जी, सच बढ़िया यार। हाँ जी। और जो भाई अपना नौकरी कर रहे हैं आर्मी में, पुलिस में या कोई भी सर्विस कर रहे हैं, उनकी जो जमीनें खराब पड़ी उनमें ये लगा सकते हैं वो भाई जमीन। मैं कहता हूँ ठेके पे जो रुपए मिलते हैं ना, उतने राहुल भाई हमें इसमें गेहूं में मिल जाते हैं। हाँ, हम 25 पर अक्टूबर हाँ, इसके अंदर साफसरी भी तो हो जाएगी। शुरू के साल आप गन्ना लो, दूसरे साल गन्ना आपका कम होगा, शुरू के साल कम्प्लीटली होगा, फिर आप इसमें अरे गेहूं भाई, की फसल ले किसी को सपोज करो अमरूद की खेती सकते हैं। हाँ करनी जी, है, हाँ जी, तो भाई अगले 5 साल तो अमरूद वैसे भी तुम्हारा टाइम लेगा, 14 फीट में बहुत शानदार अमरूद चलेगा। हाँ जी, कोई भी अपने आप इसमें फसल लगा सकते हो, जिसे अच्छा, ये जड़ें निकल जाती हैं जेसीबी वगैरह से? भाई जी इसे आप जेसीबी के माध्यम से भी कटवा सकते हो, और आपके ये पलटू आते हैं जो आपके 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर आते हैं, वो भी निकाल देते हैं। अच्छा, खींच के निकाल देते हैं, मतलब और, बहुत ज्यादा। और मेन बात क्या है, आपकी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए इतना ज्यादा काम करता है इसका जो पत्ता है राहुल भाई। आप अगर इसमें अच्छा, पहले जो पॉपुलर आता था उसके बारे में मैंने ये सुना था कि इसके पत्ते को केंचुए पसंद नहीं करते, डिकम्पोज नहीं होता सही से। बिल्कुल गलत है जी राहुल भाई। जो अच्छा। देखो हमारे खेत में लगभग 25-30 साल पॉपुलर लगते हुए होली जी, और इसमें फसल अगर आप 1 महीना बाद आओ तो इसमें गेहूं भी हमारा 8 से 10 दिन में जम जाता है। अच्छा, और अगर इसका मतलब ये जब पत्ता गल रहा है, सीधी सी बात है, बायोमास है जमीन बिल्कुल में। जी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ताकतवर, ये सब गलता है जी। पता हो कितना टन पत्ता गिरता है, टोटल गलता है। तो 10 लाख रुपए एकड़ इसकी आमदनी है। हाँ जी, हाँ। अच्छा, इसके व्यापारी पूरे भारत में मिल जाते हैं? पूरे भारत में मिलते हैं, जिसके ऐप भी चल रहे हैं, आपके माध्यम से भी आप बेच सकते हो। और खुद मैं तो कहूँगा अगर आप कोई भी आप केले की खेती कर रहे, गन्ने की कर रहे, अगर आप खुद नहीं बेच, मैं अभी उसमें गया था आपके, सॉरी बात करता हूँ, लखीमपुर खीरी में। हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ पे जियाउल हक करके एक मेरे किसान है, जी जी, उन्होंने पॉपुलर और गन्ना लगा रखा था। जी जी, वो कह रहे गुरुजी 2 साल तक मस्त केला होता है इसके अंदर, सॉरी पॉपुलर के साथ केला। जी जी, बोला 2 साल बढ़िया होगा, बाद में मैं केला खत्म कर दूंगा, मेरा पॉपुलर का पॉपुलर।
तो इस अच्छा, इसमें हम शुरू से आते हैं कि अगर कोई किसान, जैसे आपने नर्सरी बनाई हुई है, जी जी तो ये तो आपकी घर के लिए कि सेल के लिए है? भाई जी, थोड़ी सेल भी है। मैं तो देखो, मेरा आपसे बात करने नहीं, का मैं आप ही की नहीं कह रहा, मैं सभी की बता रहा हूँ, हाँ। कॉमन बात। जैसे ये नर्सरी आपकी है, हाँ जी, तो मोस्टली नर्सरी ऐसी बनती होगी। हाँ जी, ऐसी बनती ये है। नर्सरी बनाने का तरीका क्या है जैसे अपना? बस नर्सरी बनाने का तैयार है। आप छोटी स्टिक भी ले सकते हो किसी भरोसे वाले आदमी से, भाई आप अपनी स्टिक दे दो 5 फीट की, 4 फीट की, उसकी आप 8-8, 9-9 इंच की कलम आपने खेत में लगा सकते हो। अच्छा, तो ऐसे ही? आपका पौधा हो जाएगा। उसकी निडाई उडाई करो, उसमें आप डीएपी डाल सकते हो, पौधा आपका अच्छा हो मट्टी जाएगा। चढ़ाते रहो हाँ बस। जी, मट्टी चढ़ा। ये कितने दिन में हो जाती है तैयार? ये राहुल भाई फरवरी मार्च में ये लगती है, स्टिक भी और पॉपुलर भी, और आपका अगले साल जनवरी तक ये तैयार हो जाती तो है। साल भर एक आपका ले हाँ जी, लेगी। हाँ जी, 1 साल हो तो ये आप आदमी आदमी अपने घर पे भी अगर बिल्कुल उसकी जी। प्लानिंग ऐसी है कि भाई मुझे अगले साल बनाना है, तो किसी भी ऐसी पौधे जो बिल्कुल 9, जी, 10, 11, 12 आपने हाँ जी, हाँ वैरायटी जी, बताई, हाँ वो जी, बना सकता है। बिल्कुल जी। या फिर अपना 35-40 रुपए में ले लो। बिल्कुल। 40 रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, साल भर आदमी मेहनत कर रहा है, तो नहीं, दोनों ऑप्शन आपके पास जी है। दोनों ऑप्शन है आपके, आप किसी भी तरह जैसे भी आपको हो, बढ़िया है। और राहुल भाई मैं आपको बताऊं क्या है, आज के टाइम में लेबर की समस्या बहुत बड़ी बहुत है, तकड़ी वाली बहुत है। बड़ी लेबर की समस्या को। एक तो फसल चक्र बनता है आपका। मैं नहीं कहता सारी जमीन में पेड़ लगा लो, आप अपने जमीन के 10%, 20%, बड़े किसान हैं लगाओ, इसे आपके एक तो एफडी तैयार हो जाएगी, और एक आपको कहीं ना कहीं मिट्टी भी मजबूत होगी, और आपको इकट्ठा पैसा मिल जाएगा। आप गन्ना भी लेते रहो, केला भी लेते रहो, आप और फसल ले लो, लेकिन एक फसल चक्र भी आपका बन के आएगा राहुल यार दलहनी बहुत शानदार हो जाएगी इसके अंदर, भाई जी। अरहर हो जाएगी, कोई भी दलहन भाई जी, फसल, इसमें हल्दी बहुत अच्छी होती है, और हल्दी बहुत शानदार बहुत होती है, हल्दी अदरक होती हो है। जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये 14 फीट वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। मस्त ट्रैक्टर निकलेगा, और राहुल भाई कभी भी आप देखो, पेड़ की कोई जंगाई नहीं कर रखी। अंधेरा नहीं है यहाँ हाँ, पे। जंगाई भी नहीं करते हम राहुल अच्छा, भाई। ये जो डंडियां होती है व्यापारी, इसकी भी कुछ वो तो नहीं बोलते, ना ना जी, ना। इनको काटने वाटने की जरूरत नहीं पड़ती? राहुल भाई ये तो हमारा 1400 रुपए बिक रहा है, और ये जो हमारी डंडी है ये 400-450 रुपए क्विंटल ये भी बिक रही है तो हमारी। वो डंडी हमें देता है कि लेके जाता है? नहीं, डंडी भी बिकेगी हमारी। अच्छा, हाँ, हम इसे उक्का भी बेच सकते हैं कि भाई हमारे के 5 लाख दे दो, या हम इसे क्विंटल पे बेच सकते हैं। जो जड़े हैं वो 300 रुपए क्विंटल बिक रही है। अच्छा। जो हमारा माल है ये 1400-1500 रुपए, और जो हमारी ये डंडियां हैं ये 400-450 रुपए क्विंटल बिक रही है। अच्छा, तो हम व्यापारी को कैसे तय करते हैं? या तो व्यापारी- पूरा पेड़ हाँ जी, जड़ समेत? या तो अपना पूरा खेत का उक्का ले लो कि भाई हमें 5 लाख लेने हैं, वो कहेगा हम 4.5 में या 4 में ले लेंगे, जड़ समेत? जड़ समेत। हमारी जड़ भी ले जाओ भैया, हाँ उखाड़ जी, के, ले हमें जाओ। चाहिए हाँ, लग। हाँ जी, ले जाओ। ओके। या फिर उससे बात कर लो तने की। क्विंटल पे कर लो आप। हाँ। कि भाई 12 इंच तक तो हम आपको ये भाव देंगे, संटी का हमारा ये भाव होगा, और जड़ का हमारा ये 12 इंची मतलब ये जहाँ पे 12 इंच का हो जाएगा। जहाँ तक 12 इंच गोलाई है ना किसान भाई, मैं आपको फिर बता दूं, वहां तक आपका रेट 1400-1500 रुपए अच्छा, क्विंटल 12 है। इंच तो मतलब हमारी टांग समझ हाँ लो जी, हाँ मेरी जी, बस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। यही कारण इसका महंगाई का आया है। पहले 24 इंची और हुआ करता था, हाँ। अब 12 इंची हो गया राहुल भाई। ओके, अगर आप चाहो तो 1.5 से 2 साल में अपना पौधा बेच सकते हो। बढ़िया यार। हाँ जी, इमरजेंसी अगर किसी बिल्कुल, की ऐसी हाँ। आ जाए बाकी बेचारे की, किसी को बहुत ज्यादा भगवान ने जरूरत अगर है। किसी को बेचना पड़े, बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसी आफत आ गई बिल्कुल जी, तो वो बेच सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया। गन्ने राहुल से भाई एक तो बहुत किसान जहाँ नहीं कर रहे ना, वो इसके कहीं भ्रमित है कि एक तो आपकी जमीन को खराब कर देगा, ऐसा कुछ नहीं। हम 25 साल से कर रहा नहीं। और आप हाँ, हमारे होते तो आपकी जमीन बंजर हो जाती है। आप हमारे गांव में देखो, लगभग 70 से 75% किसान पॉपुलर की खेती पे आ गए। जो देखो कितना बढ़िया, इधर दिखाओ तो देखो, मजा आ रहा है खेत को देख के भी। पता है मजा क्यों आ रहा हाँ है? जी। क्योंकि आपने दूरी के नियम को फॉलो किया है। ये प्राकृतिक नियम है। अगर ये नहीं होता तो ये देखो पत्ते वो आपस में टच नहीं हो रहे। हाँ जी, नहीं कुछ राहुल भाई एकड़ में 500 पौधे 400 पौधे लगा देते हैं, वो फैल हो जाएंगे। वो क्या करते हैं, पौधा बेचने वाले जो लोग हाँ जी, हाँ जी, हैं, हाँ वो ज्यादा पौधा बेचने के चक्कर बिल्कुल, में बिल्कुल, गलत गाइड करते हैं लोगों को। बिल्कुल। नहीं, 250 पौधों से कम ही लगाओ, ज्यादा बिल्कुल ना लगाओ आप एकड़ में। आप ज्यादा की संख्या में ना जाओ, आप अपने वजन, हमारा वजन बिकेगा राहुल भाई। अगर आपके पास ऐसे 2 पौधे हैं और बारीक पौधे आपके 20 हैं, तो 2 पौधे ज्यादा महंगे बिकेंगे आप, बिल्कुल। वजन से बिकेगा। यार अगले को पिलाई बनानी है, क्वालिटी चाहिए हाँ, उसको। क्वालिटी चाहिए आपको, क्वालिटी चाहिए कि उस पलाई के वो बनते हैं ना पीस, तो पीस मोटे में निकलेंगे आपके, बारीक में नहीं निकलने के। तो इसीलिए आप अच्छी दूरी लगाओ, अच्छी वैरायटी का चयन करो, और कोशिश करो। आपको अगर पॉपुलर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरी जान ना खा करके मोहित की जान खाना। भाई नंबर बता जी, दो। नहीं भाई जी, मेरा नंबर 9528 229 239 है। आप जानकारी ले सकते हो, और कोशिश करो अच्छे, इसे चेक कम उसमें करो, आप 1 एकड़ में करो, आधे में करो, शौक से करो राहुल हाँ, भाई। दिल लगा। इसे आप अपनी फसल मानो, आप पेड़ ना मानो। ये आपकी एक ऐसी फसल है जो आपको अच्छा इनकम देगी, जो और फसलें हैं उनके बराबर इनकम है राहुल भाई इसके। और साथ में सहफसली हो रही है। बिल्कुल जी, और आज के टाइम में इकट्ठा पैसा का बहुत बड़ा महत्व है राहुल भाई। वो तो है यार। और लड़की की शादी है, 50 काम है, किसान का आप अगर भाई जी गन्ना दोगे ना, मिल को उधारा दोगे, इसका पैसा नगद आएगा राहुल भाई। अगर आज आप मैं ठेकेदार को कहूँ ना, तो वो 10 या 20 लाख रुपए नगद देगा कि बाबूजी मैं कल कटाई लगाऊंगा। इसका ये फायदा है, मेन बात ये है इसकी।
अच्छा, कुछ ऐसी बातें जो पॉपुलर किसानों को ध्यान रखनी चाहिए, जो आप तक नहीं पहुंच सकते, भाई वो लोग भाई किन जी, बातों का ध्यान एक तो रखें? सही दूरी रखो, कोशिश करो 13x13 या 14x14 दूरी कम से कम होनी चाहिए। 9, 10, 11, 12 वैरायटी में से कोई सी लगा लो, चारों बहुत बढ़िया है। पेड़ की कभी झंगाई ना करो, पेड़ में कभी भी टिलर से जुताई ना करो, हैरो से जुताई ना करो, रोटावेटर से जुताई करो। और भाई जी कोशिश करो साल में 3 बार आप NPK DAP यूरिया डाल सकते हो, और ट्राइकोडर्मा का यूज जरूर करो भाई, बहुत जरूरी है। फंगस के हाँ लिए। बहुत जरूरी है फंगस के लिए। तो भाई अगर आप अच्छा, माइक्रोराजा का प्रयोग करें इसमें तो जड़ों के लिए बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये माइक्रो तो राजा ही है जी। ये तो अगर आप डाल लोगे, आपकी जड़ी जितनी ज्यादा बिल्कुल। जड़ें फैलेंगी उतना ज्यादा ग्रोथ करेगा। बहुत बढ़िया। सीधा फार्मूला है। आप इसमें केंचुआ खाद डाल सकते हो, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। कितना एकड़ में कितना डालना चाहिए? भाई जी कोशिश करो आप इसे 2-2, 3-3 मुट्ठी, जब भी आपको फिर देखो क्या है, केंचुआ खाद ऐसा है उसका नुकसान नहीं होता साल में 10 कुंटल डाल दे अगर हमें एकड़ का तो? अजी भाई जी ये अगर इसे आप अपनी फसल समझ लो ना, जैसे गन्ने पे जोर कर रहे हैं केले पे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 3.5 साल में पेड़ तैयार हो जाएगा इसका। बढ़िया। हाँ 3.5 साल चलो में। भाई, मोहित मैं करूंगा इस बार। बिल्कुल जी। और राहुल भाई यहाँ थोड़ा सा करवाएंगे, एक जमीन इनकी मेरी एक पड़ेगा। जमीन 12 बीघे ऐसी पड़ी हुई है कि हाँ। मैं उसमें खेती नहीं कर पा रहा, जी जी तो उसमें मेरी मजबूरी है मोहित भाई। वो मेरे गांव से 8 किलोमीटर है, बिल्कुल जी तो बिल्कुल। मैं सोच रहा हूँ कि 12 बीघे इस बार भर दूं पॉपुलर। और एक नया लोगों के लिए देखो, हमारा मकसद क्या है? जी जी हमारा मकसद किसानों को आगे लेके जाना, किसी एक फसल को आगे लेके जाना नहीं है हमें। गन्ने वाले, पॉपुलर वाले, जो सही चीजें हैं किसान के हित में हैं, उन्हें बताने में किस बात की शर्म नहीं। और एक के पीछे भी ना जाओ भाई। बिल्कुल। आप सबको जितना फसल चेक होगा कहीं ना कहीं सबको बैलेंस मिलेगा। बिल्कुल। अगर आप मैं कह दूं सब पॉपुलर लगा लो, नहीं सब खाओगे कहाँ से बाकी बंदा भी चीजें? आ जाएगा। आप बिल्कुल। अपने जरूरत के हिसाब से, अपनी जमीन के हिसाब से लगा लो, फायदा होगा भाई। आप अच्छा, 2 साल तो गन्ना हो जाता है। शुरू के साल पूरा कंप्लीटली होगा। मैं आपको अच्छा, दिखा कोई ये दूंगा। कह रहा था मुझसे कि पहले साल इसमें गेहूं ना लगाओ, ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी है। शुरू के साल क्या है, गेहूं का आपको मार्च अप्रैल में पानी की जरूरत होती है पौधे को, पत्ता आता है, बसंत ऋतु आती है, गेहूं में हम पानी बंद कर देते हैं अप्रैल तक तो खिंचा वो वहाँ पे सूख भी जाता है, ग्रोथ नहीं होती। अगर हम उसमें गन्ना लगा दे तो गन्ने में मार्च अप्रैल में खाद लगना शुरू हो जाता है, DAP या यूरिया, और पानी आना, तो उस पर लेकिन अगर हम सरसों बो दें तो? सरसों अच्छी है जी। सरसों में कोशिश करो नाली बना लो सरसों 14 में, फीट। अगर हम गेहूं पे 14 फीट की नाली बना दे तो? वो भी बहुत बढ़िया है जी। नाली में पानी हाँ, दें। नाली में पानी दो। फिर इसका क्या है, जो शुरू का साल है बच्चे वाला है, अगर इसमें आप गन्ना लगाओगे, सब्जी लगाओगे, मक्का, तो ग्रोथ ज्यादा करेगा। अच्छा। ऑटोमेटिक हाइट भी ज्यादा लेगा, ग्रोथ भी ज्यादा लेगा, क्योंकि उसमें आदमी फर्टिलाइजर यूज ज्यादा करता है राहुल भाई। आदमी उसमें कीटनाशक भी यूज करता है, DAP बहुत यूज करता है, माइक्रोन्यूट्रेंट घेरता है, तो उसका कहीं ना कहीं से पौधे को फायदा मिल जाता हाँ, जो भी उसे खा रहा है वो ये भी खा रहा है। है। और अगर आप खाली लगा दोगे तो वो इतना ग्रोथ नहीं कर पाता। बैंगन भर देंगे दूसरा? जी बैंगन बहुत अच्छी सब्जी में बहुत अच्छा चलता है, बहुत बढ़िया चलता कुछ भी नहीं तो बायोमास तो देगा ही। है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, जमीन मजबूत हो जाएगी हमारी। जी जमीन तो भाई जी मैं कह रहा, ये जमीन आप ये देखो कितनी काली हो रही है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल काली हो रही है भाई जी, ब्लैक एकदम। पत्ता गिर गिर के। अरे यार, उत्पादन तो ये सुनो चौधरी साहब, ये केचुए हैं देखो। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, हाँ जी हमें तो आंखों से दिख रहा है, जी हमें कोई किसी प्रमाण की जरूरत क्या है? ये नर्सरी खड़ी और पीछे ही पेड़ देखो, सारे पेड़ एक से हैं एकदम। जरा हम गिल्ला है ये, हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा हम जरा जा नहीं पा रहे, पानी दिया था भाई। नहीं तो ये मोहित भाई यो पेड़ तो और भी मोटा है। हाँ जी। नहीं देखो राहुल भाई, मैं आपको दूरी का फर्क दिखा दूं। ये देखियो, साइड के पेड़ ये तो 50, 45-50 के आसपास भाई जी 42 इंची है पेड़, हैं। 42 इंची। और आप साइड के पेड़ देखो राहुल भाई, 40 हाँ, इंची है। साइड वाले ओमवीर जी देखो, भाई ये है जी, फायदा। एक बार दिखा दो यहाँ पे, देखो ये दूरी का फर्क है नहीं, राहुल ये भाई भाई। विक्रांत जरा और को लिया। ओमवीर जी आप ले लीजिए जरा विक्रांत से कैमरा। ये दूरी का फर्क है राहुल भाई। हाँ यार देखो, वो अंदर वाला पेड़ था। और देखो वो 14 पे है, ये 11, 11.5 पे है, देखो फिर भी अच्छा, ये इससे यहाँ से यहाँ 11 हाँ है। बाउंड्री है ना ये। अच्छा, बाउंड्री पे 11 है। देखो राहुल भाई इसकी मोटाई देख लो। बहुत शानदार। तो सुनियो, जैसे 11 फीट पे आप मुझे बता रहे थे, हाँ जी 7 फीट पे बताया था आपने हाँ बाउंड्री जी, वाला। बाउंड्री पे अगर 7 फीट पे लगाओगे तो हवा ही नहीं बढ़ती। अच्छा। देखो हमारे यहाँ पे 2 पेड़ गिर गए, तूफान के कारण गिरे, तो हमें ये चीज तो अगर हम इसे 11 फीट पे लगा दें, सॉरी 7 फीट पे लगा 7 दें पे लगा बाउंड्री तो पे, तूफान नहीं जाने का, पेड़ फिर भी मोटा हो जाएगा, क्योंकि अच्छा। बराबर में से हवा लगती है, धूप लगती है, उसका बेनिफिट मिलता है भाई। ओके। आप देख लो टोटल साइड के पेड़ 21 बहुत शानदार, सच में ये बात बिल्कुल सही है भाई। 21 है राहुल भाई। एक नंबर खड़े हैं ओमवीर जी, देखो एकदम पूरे मोटे हैं ये, और बल्कि जो अंदर हैं वो थोड़े पतले हैं। हाँ जी हाँ जी दूरी का नियम काम करता है हाँ भाई। ये दूरी भाई जी वो तो किसी भी चीज में ये है। कौन सी वैरायटी है जो यहाँ लग ये भाई जी 109 110 है। रही? इसमें कैसे पता चला हमें कि नो कौन सी ये दस कौन सी? 9 और 10 कैसे आपको पहचान करोगे? देखो जब आप किसी चीज में रहोगे, थोड़ा हम भी सीख लें यार। देखो ये राहुल भाई ये मोटा बक्कल है अच्छा और डैनिया इस पे पेड़ पे कम है, अच्छा। तो ये 10 का पेड़ है, ये आपका 9 का पेड़ है, ज्यादा डैनिया है और थोड़ा चिकनापन भी है, वो देखो
ओके, जो स्लीपी है हाँ जी हाँ जी हाँ वो 10 है। हाँ हाँ नहीं, जिसपे मोटा बक्कल है वो 10 है, जो स्लीपी है वो आपका अच्छा, 9 है। जिसपे ये छिकल मोटा है, मोटा है तो वो तो हो गया 9। 9 है जी, वो ये और तो, टहनी कम है। हाँ जी जिसपे टहनी थोड़ी ज्यादा है और बक्कल थोड़ा सा स्लीपी है, हाँ मतलब जी। पतला है, वो है 9। वो 9 वो 10। हाँ वो और ये वाला जो है ये भी 9 है जी। ये भी 9 है। हाँ 9 का ये बक्कल मोटा मिला। हाँ जी। और देखो ये मोटा आ गया, ये 10 का है जी। और इसमें 11-12 नहीं है। ना इसमें 11-12। अच्छा, वो लेटेस्ट वैरायटी वो होगी। लेटेस्ट है जी। वो इनमें है 11-12। हाँ जी, इनमें पौध में है जी। अच्छा, ये अब कटने के लिए तैयार है दिसंबर हाँ में। जी, ये दिसंबर में जाएंगे। तो ये कटती कहाँ से, ऐसी फावड़े की तरह? ये राहुल भाजी फावड़ा रहता है, फावड़े जड़ से निकाल देते हैं। ये तो ऐसी है, तो जब कलम में कोई जड़ नहीं होती वो भी अपने आप उग जाती तो है। इसकी कलम दी जाती है कि जड़? भाजी इसको काट देते हैं कुछ कलम ही जड़- है ये हाँ, कुल मिला के? कलम ही मानो आप। और बाकी जो अंदर रह गया जड़ में नीचे वो अपना बहा के जुताई करके फिर दोबारा लगा देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर मारता है ना, कुछ ना, वो। ना, ना। बहुत बढ़िया। जी बड़े बड़े पेड़ कहीं तो ये कितने, तो आपके तो मेरे ख्याल से 1-2 एकड़ में नर्सरी है ये? भाजी नर्सरी तो काफी है राहुल भाई अपने पास। अच्छा, हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो ये पूरे, ये कितने एकड़ में है आपका ये जो आपने लगाया हुआ है? राहुल भाई ये हमारा 3 एकड़ में है और इसके लगभग 23,80,000 रुपए दे रहे हैं भाई। बहुत बढ़िया। इसमें स्कॉर्पियन का पैसा आ जाएगा। हाँ जी, और इसमें ये ठेकेदार बता रहे हैं 1700 कुंटल वजन, हम बता रहे हैं उन्हें 1800 कुंटल वजन। तो जो किसान भाई देख रहे हैं 1700 कुंटल को 1400 से गुना भी कर सकते हैं, लगभग कोई 23 लाख के आसपास बैठेगा भाई। 23 लाख तो कभी भी ना आने का 3 एकड़ से। 14 बीघे में जी। हाँ जी एक चीज और पूछने से भूल गया मैं, हाँ जी इसको पॉपुलर को उखाड़ने के बाद हाँ जी फिर दोबारा रीप्लांटेशन कब कर सकते हैं? भाई जी, आप नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हैं और इसकी पेड्डी भी ले सकते हैं। मैं अगले बार अगर राहुल भाई है, मैं खुद जानकारी दूंगा, हमने इसकी पेड्डी भी ली है। अच्छा, इसकी जड़ें निकलवाने के बाद इसकी पाले मोलती हैं साइड में से, वो हमने रख ली। और मतलब फिर- जड़ निकलने के बाद? हाँ, बाद जैसे आप बांस की पेड्डी ले लो या आप किसी भी चीज की पेड्डी, गन्ने नहीं की नहीं नहीं, पेड्डी। जैसे हमने ये काट दिया हाँ जी तो काटने के बाद में ये जड़ उखाड़ना नहीं है, ना। जड़ को यहीं छोड़ देना हाँ है? नहीं, जो- जड़ भी आप निकलवा लो, पेड़ गिर जाएगा, साइड में पाल रह जाती हैं इतनी मोटी मोटी। अच्छा, जो मोटी हाँ, रूट्स हैं साइड हाँ, वाली, उसमें से फिर पौधा बन जाता है। तो वो तो फिर दूरी इधर उधर हो जाएगी जहाँ हाँ, का। बस थोड़ा देखने में बुरा लगेगा लेकिन जल्दी आएगा क्योंकि जड़ें फैली हुई हैं उसकी। अच्छा, हाँ, बढ़िया आएगा। लेकिन वो तो ईचड़ में से आएगा, बाकी जड़ तो कट चुकी होंगी साइड की। नहीं, वो वहीं अपना मजबूती बना लेगा, अच्छा, कर ले काम। कर लेगा अपना। इतना मोटा वो फिर भी है भाई जी। तो पेड़ी कितने साल में आ जाती है? पेड़ी 1 साल पहले आ जाएगी आपकी। अरे वाह। हाँ जी, 1 साल पहले। और क्वालिटी में कुछ अंतर? कोई फर्क रेट नहीं में आना, कोई फर्क? कोई फर्क नहीं। ठेकेदार बताते हैं वजन कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है, वजन पूरा होगा। ठेकेदार इसलिए कहते हैं ना, काटने में दिक्कत आती होगी। उन्हें क्या है, देखो किसान का तो पागल बनाना, पैसे तो कमाने हैं उसे पैसे कमाने कि भाई कैसे भी किसान से सस्ता माल ले लो, वजन भी कम नहीं होता, हाइट भी कम नहीं होती राहुल भाई। अच्छा, हाँ जी तो देखो किसान भाइयों, यहाँ देखो सही आदमी के पास आओगे सही नॉलेज मिलेगी। मोहित के पास मैं इसलिए आया क्योंकि मोहित की मेरी बात सालों से होती है। जी जी मेरा मकसद था सही आदमी के पास जाके सही नॉलेज देना। अब इन्होंने 2 चीज़ बताई, आप पॉपुलर घर पे बना लो, दूसरी चीज़ पेडी होती है, बिल्कुल जी। तीसरी चीज़ गेहूं नहीं लगाना चाहिए आपको उसके साथ में, और हाँ, चौथी चीज़ 1 साल पहले हो जाएगी। शुरू के साल गेहूं नहीं लगाते, फिर आप लगा अगले सकते साल हो। फिर लगा सकते हो, फिर हाँ। तो उसकी जड़ मैच्योर हो जाती है, फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होती। और गेहूं कोशिश करो किसान भाइयों, आप अगेता लगाओ। 25 अक्टूबर और 5 नवंबर के बीच में बुआई कर दो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बियांत भी करता है और आपके गेहूं को काफ़ी लंबा टाइम मिलता है, उत्पादन अच्छा होता है। इसके पत्ता आने से पहले उस पर आपका वो आ जाएगा, पूरा बाल आ जाएगी, तो उसका उत्पादन घटने का नहीं भाई। पहले साल? हाँ, नहीं, या आप हर साल? हर साल अगेती बुआई करो। ओके, अगेती हर साल पहले ही बो दो। हाँ जी हाँ जी, पहले करो। आप दिसंबर में बुआई ना करो इसकी। बढ़िया। तो 14 बाई 14 पे हम नालियां निकलवा दें, हाँ जी 1-1.5 फीट गहरी, 2 फीट चौड़ी। हाँ जी हाँ जी। डिगर से निकलवा दें क्या, वो जिसे हम तितली से वो जी चढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहेगा। और बीच में गेहूं बो दें, छुट्टी अपनी। बिल्कुल गेहूं बोते रहो। तो हमारी उस नाली में बीच में नौकर लगा के फावड़े से बीच में मंजवा देंगे उन्हें, बस जी बस। और बाद में उसमें अपना गड्ढे खोद के फिर गड्ढे वो हाथ वाले से कराने पड़ेंगे। जी हाथ मोटर वाले से भी करवा देंगे, कोई हाँ, वही मोटर वाला ही। हाँ, मोटर वाला। 500-600 गड्ढे कौन सी बड़ी जी, चीज हो? आराम से कर देंगे। तो 2.5 एकड़ की बात है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और मोहित भाई कोई ऐसी बात जो बताना चाहते हो आप? बस जी मैं तो ये कहूंगा भाई जी, इस बारे में अगर खेती कर रहे हैं आप, नए किसान हो, तो 5-4 आदमी से मिलो। आप मेरे से नहीं, जो भी आपकी नॉलेज में ये खेती कर रहे हैं उनसे मिलकर जानकारी इकट्ठी करो। 5 आदमी से मिलो, 5 में से जिनकी बात आपको समांतर लगे, 2-3 आदमियों की, उनकी रुचि के साथ या उनकी बात जरूर मानो, अपनी ना चलाओ। अगर आप नए हो हाँ, बिल्कुल, किसी भी चीज में, जानकारी इकट्ठा कर लो, आप फेल नहीं होने के। अगर आप खुद अपने आप को इंजीनियर मानोगे भाई जी, फेल हो जाओगे। देख लो कहीं भी आपके आसपास हो, 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर आप जाओ, दूर जाने से राहुल भाई जानकारी मिलती है कहीं ना कहीं। आदमी मैंने फेलियर वही देखा हाँ जी। जो सामने वाले की नहीं सुनना का, बिल्कुल, कभी यार इसे का पता। बिल्कुल बिल्कुल तो सामने वाला जो कर रहा है, जो कह रहा है, उसकी मानो। हाँ जी। जैसे हम 1 साल मोहित की मानने वाले हैं। बिल्कुल।
जो एक भाई कहेगा हम तो कहेंगे भैया तू ही बता। नहीं भाई जी, रिजल्ट आ गया आपके यहाँ बिजनौर में, हमने बहुत किसानों के यहाँ पौधे लगवाए, रिजल्ट आ रहे हैं भाई जी। देखो अगर आप नहीं आएगा, दिख रहा है। बिल्कुल, अगर आप अपनी इसे सह फसली ना मानो, इसे मेन फसल मानो, मेन फसल इसको मानो, बाकी नॉर्मल पे ध्यान कम दो। होर को तो आप ये मानो रूंगा है वो, हमें ये इतना पैसा दे देगी, होर फसलें हमें नहीं देने की राहुल भाई। बिल्कुल। अगर हम इसे रूंगा मानने के क्या है, आपने देखा होगा 2 बच्चे रहते हैं, एक बच्चे के आदमी ज्यादा गौर करता है तो वही अच्छा होता है। बिल्कुल। उस पर हम 24 घंटे ध्यान दे रहे हैं भाई ये क्या कर रहा क्या खा रहा, तो आप इसे अपना मेन फसल रखो, आपको 100% प्रॉफिट देगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो ऐसे लोग, जो लोग जिनकी ज़मीनें पड़ी हैं और वो ठेके पे दे रखी हैं, या वो उनका ज़मीनों का सत्यानाश हो रहा है, या सामने वाला क्या क्या कबाड़ डाल रहा है, उससे बढ़िया है कि अगर आपके लिए इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता पॉपुलर से आज की तारीख में। बाकी जो आदमी अपनी खुद की खेती कर रहे हैं वो अपनी पारंपरिक खेतियां हैं, उससे जैसे बागवानी है, अमरूद है, नाशपाती है, केला है, सेब है, आप लोग करते रहो अपनी खेती। और अगर हो सके तो जो ऐसे किसान हैं जिनके पास कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे वो लगा सकते हैं, तो 1-2-4 बीघे में आपको बदलाव करने की ज़रूरत है। आज के दौर में एग्रीकल्चर को थोड़ा आगे लेके जाने की ज़रूरत है, और इस जो चक्रव्यूह बना हुआ है हमारा कर्जे वाला, इससे बाहर जाने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगी। हमारी एक जानकारी थी, आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।